हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of a slide in each case? आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर। उसने प्लान किया, क्या प्लान किया, उसने प्लान किया मैं 2 स्लाइड्स बनाऊंगा। कितने स्लाइडर्स? 2 स्लाइड। स्लाइड्स किसको बोलते हैं? स्लाइड्स आपको पता है किसको बोलते हैं? जब भी आप पार्क में जाते हो ना, वहां पे वो प्लास्टिक के ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं। इसको यहाँ से सीढ़ियाँ होती है, इन सीढ़ियों से एक बच्चा चढ़ता है, फिर स्टॉप पे रहता है, फिर स्लाइड होता है नीचे, उसी को स्लाइड कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, उसने प्लान किया कि मैं 2 स्लाइड्स बनाऊंगा। कितने स्लाइड? 2 स्लाइड्स बनाऊंगा। एक स्लाइड में बनाऊंगा बच्चों के लिए जो छोटे छोटे हैं, और उस स्लाइड का जो टॉप है, मीनस उसने ये वाला एक स्लाइड ये बनाई, कौन सी, ये वाली स्लाइड बनाई। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला ये बच्चों के लिए है, और इसका जो ये टॉप पॉइंट है, आप सपोज करो ये ग्राउंड है। क्या है? ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला जो इसका टॉप है, किसका, इसका टॉप है, और जो ग्राउंड है इसके बीच में जो हाइट है, ग्राउंड और टॉप के बीच में जो हाइट है, ये हाइट 1.3 मीटर में रखूंगा। कितने में रखूंगा? 1.3 मीटर। और उसने क्या बोला, उसने बोला जो ये स्लाइड है, जो ये स्लाइड है, ये कौन सा एंगल बनाई थी ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और दूसरा इसने क्या बोला, इसने बोला जो बड़े बच्चे हैं उस उनके लिए मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी सी स्टीप होगी। क्या होगी? स्टीप होगी, मैंने उसकी चढ़ाई थोड़ी ज्यादा सी होगी। ठीक है, और इसने बोला, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसने बोला जो ग्राउंड और उसके टॉप, जो ग्राउंड और उसके टॉप के बीच में जो हाइट है, जो ग्राउंड और टॉप उसके बीच में जो हाइट है, वो मैं कितनी रखूंगा? 3 मीटर रखूंगा। और जो ये स्लाइड है, कौन सी ये स्लाइड है, ये कौन सी एंगल बनाती है किस, इस ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया आप इस स्लाइड की लेंथ निकालो और इस स्लाइड की लेंथ निकालो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इस स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अगर मैं इसको नाम दूंगा ए बी सी। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा डी ई एफ। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रायंगल बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। फाइंड आउट हमें क्या करना है? ये वाला साइड फाइंड आउट करना है और ये वाला साइड फाइंड आउट करना है। मींस ये वाली इस स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इस स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे ताकि हम ये वाला साइड फाइंड आउट कर सके और ये वाला साइड फाइंड आउट कर सके। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसका कॉन्स्ट्रक्शन लिखूंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं? लेट AC be the slide for children below the age of 5 years। ठीक है, जो ये वाली स्लाइड है ये किन के लिए है? 5 ईयर बच्चों के लिए। एंड लेट AB इज इक्वल टू 1.3 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड DF be the slide for elder children, एंड लेट DE इज इक्वल टू 3 मीटर। ये भी गिवन है, कहाँ पे? क्वेश्चन में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ये किन बच्चों के लिए? जो बिलो 5 ईयर्स है, जो बिलो 5 ईयर्स है, और ये किन बच्चों के लिए? जो एल्डर है। ठीक है, जो बड़े हैं। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा ताकि मैं ये वाला साइड फाइंड आउट करूंगा और ये वाला साइड फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, ये स्लाइड है ना, ये भी स्लाइड है। देयरफॉर या मैं ऐसे लिखूंगा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, साइन। अगर मैं इस एंगल का साइन लूंगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, आपको पता है जो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 1.3। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हमें अब साइन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर आया? 1.3 डिवाइड बाई AC। साइन ऑफ 30 डिग्री भी नोन है, इसका वैल्यू 1/2 है, और
परपेंडिकुलर भी नोन है, हम क्या निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते, मीन जो ये स्लाइड की लेंथ है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, AB डिवाइड बाई AC, AB डिवाइड बाई AC। ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू AB क्या है 1.3 मीटर डिवाइड बाई AC। आपको पता ही है जो साइन ऑफ 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, 1.3 डिवाइड बाई AC। ठीक है, विच इंप्लाइज AC इज इक्वल, अरे मैं AC को इस साइड लाऊंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.3 से, 1.3 इंटू 2 मीटर, AC इज इक्वल टू 2.6 मीटर। तो जो छोटी बाजू की स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी 2.6 मीटर। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, हमें इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, हमें परपेंडिकुलर नोन है और ये हाइपोटेन्यूज है, हमें फाइंड आउट करना है। एंगल क्या दिया गया है 60 डिग्री, तो अगर आप इस 60 डिग्री का साइन लोगे, साइन ऑफ 60 डिग्री, आपको पता ही है साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नोन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये भी नोन है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF, साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, DE डिवाइड बाई DF, DE डिवाइड बाई DF, विच इंप्लाइज साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, DE किसके बराबर है यहां पे 3 मीटर, किसके बराबर 3 मीटर डिवाइड बाई DF, विच इंप्लाइज साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2, विच इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइड बाई DF। ठीक है, अगर मैं DF को इस साइड लूंगा, विच इंप्लाइज DF इज इक्वल टू, इसको इस साइड लूंगा 3 इंटू 2 मीटर डिवाइड बाई, इसको भी मैं किस साइड लूंगा RH की साइड, ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, विच इंप्लाइज DF इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, विच इंप्लाइज DF इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। अगर मैं मल्टीप्लाई भी अंडर रूट ऑफ 3 करूंगा और डिवाइड भी अंडर रूट ऑफ 3 करूंगा, मीन मैंने रेशनलाइज किया यहाँ पे, क्या किया रेशनलाइज, विच इंप्लाइज DF इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 3, विच इंप्लाइज DF इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ 3/3। तो जो बड़े बाजू की स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी 6 अंडर रूट ऑफ 3/3, या मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करूंगा, DF इज इक्वल 3 1 3 3 2 6 मीन 2 अंडर रूट ऑफ 3। जो बड़े बाजू की स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बोलूंगा, आपको याद रखने और समझने हैं। ठीक है, पहले समझने हैं फिर याद रखने हैं। देखो ये आप हो यहाँ पे, ठीक है, ये आप हो यहाँ पे और ये टावर है, क्या है टावर है। आप जब आप यहाँ पे हो, आप किसकी तरफ देख रहे हो, आप इस टावर के टॉप की तरफ देख रहे हो। अगर एक लाइन ड्रा करोगे ना, आप अपने आईज से एक लाइन ड्रा करोगे, कहां तक, इस टॉप तक, मीनस अपने आईज से इस टॉप तक, मीनस अपने आईज से इस टॉप तक अगर आप एक लाइन ड्रा करोगे उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। देखो देखो आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आप डायरेक्ट देखोगे, हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट देखोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो ये लाइन ऑफ साइट आपस में एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो दोबारा समझो, यहां पे आप हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपने नजर दौड़ाई किस, इस ऑब्जेक्ट पे, या आपने इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखा। अगर आप लाइन ड्रा करोगे ना अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट तक, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली देखोगे, हॉरिजॉन्टली देखोगे डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, या बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये लाइन ऑफ साइट, मीन जो ये वाली लाइन और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे, यहाँ पे बैठे हो, आप किसकी तरफ देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो। अगर आप लाइन ड्रा करोगे ना अपनी आंखों से डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट तक,
इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऊपर भी यही था, फिर मैं डिफरेंस बोलूंगा डिफरेंस क्या थी। अगर आप डायरेक्ट देखोगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ये लाइन ऑफ साइट आपस में एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप बोलोगे ऊपर भी यही था, जो हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे आप क्या करते थे, वहां पे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हो। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे, ठीक है, जो लाइन ऑफ ड्रा करोगे अपने आंखों, उसको भी क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जो ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो नीचे, मीन बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लेवल आप देख रहे हो। जो अब जो ये लाइन ऑफ साइट है, जो ये एंगल बनाएगी इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपली याद रखना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे अबो दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, अबो दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, तब जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो देखोगे, नीचे देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को, मीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लेवल है, तब जो ये लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आई होगी, आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, देखो लाइन ऑफ साइट आप किसको बोलते हैं, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आप हो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मींस अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जो ये लाइन ऑफ साइट इसके साथ एंगल बनाएगी उस टाइम, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। मींस अगर आप यहाँ पे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मींस ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल है। जो एंगल बनाएगी ना इस टाइम लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगी किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझोगे, कल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है।